हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हमने पिछली क्लास में गुप्त काल को समाप्त किया था। आज का हमारा नया चैप्टर है गुप्तोत्तर काल। हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश। पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश स्थापना पुष्यभूति के द्वारा। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा हुई थी। थानेश्वर हरियाणा इसकी प्रारंभिक राजधानी, बाद में इसे कन्नौज हुई। इसका पहला शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन था। इस वंश सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन था। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन था। अब देखते हैं राजा प्रभाकर वर्धन। इस वंश के वार्षिक संख्या यही था। इसने परम भट्ट और महाराजा धिराज की उपाधि ली। बाणभट्ट की किताब हरिश्चंद्र में इसकी उपाधियों के बारे में बताया गया है। शुंगिराज, हुणिकेसरी और गुज्जर प्रराजर और रघुराजध्वज इसकी उपाधियां थीं। अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी राजश्री का विवाह मोघरी वंश के राजा गृहबर्मन से किया था। इसने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी राजश्री का विवाह मोघरी वंश के राजा गृहबर्मन से किया था। अब हम देखते हैं राजा राज्यवर्धन। अगला राजा है राजा राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के अंतिम में हुणों का हमला। प्रभाकर वर्धन के अंतिम में हुणों का हमला हुआ। राज्यवर्धन लड़ने गया। प्रभाकर वर्धन बीमार होकर मरे थे। राज्यवर्धन लड़ने गया और प्रभाकर वर्धन बीमार होकर मरे थे और राज्यवर्धन राजा बना था। इसी समय मालवा के राजा देवगुप्त तथा बंगाल के राजा शशांक ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया। गृहमनन की हत्या हुई और राजश्री को बंदी बनाया। इस युद्ध में उसने क्या किया? शशांक ने गृहमनन को बंदी बना लिया और राजश्री को बंदी बनाया था। राज्यवर्धन ने बदल लेने की कोशिश की। राज्यवर्धन ने शशांक से बदला लेने की कोशिश की। देवगुप्त को पराजित कर उसी की हत्या कर दी। अब देखते राजा शशांक। इसने षड्यंत्र करके मित्रता का हाथ बढ़ाया था और राज्यवर्धन की हत्या की थी। शशांक ने षड्यंत्र बनाया कि मित्रता करो और उससे राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अगला राजा है राजा हर्षवर्धन राजा। शिलादित्य अन्य नाम था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी उपाधियां सार्वभौम, महेश्वर और महाराजा धिराज थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद राजा बना था। इसने दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोजा और सती होने से बचाया था। इसने राजश्री की अनुमति से अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर उसका राज्य अपने राज्य में मिलाया था। हर्षवर्धन के महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य। ये था हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में।